हेलो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि बैंक केवाईसी क्यों कराता है और अगर हम आप केवाईसी कंप्लीट नहीं कराते हैं तो हमारे अकाउंट के साथ क्या होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बैंक केवाईसी जो कराता है वो इसलिए कराता है कि कस्टमर को वेरीफाई कर सके और कस्टमर के अकाउंट में होने वाली जो भी धोखाधड़ी है उससे उसको बचाया जा सके। उसके साथ बैंक केवाईसी इसलिए भी कराता है कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ ट्रांजैक्शन ज़्यादा हो जाती हैं और सस्पिशियस ट्रांजैक्शन की वजह से उसकी केवाईसी कराना बहुत ज़रूरी है। इसलिए बैंक लॉ के हिसाब से बैंक उसकी केवाईसी करवाता है। दूसरी चीज़ है कि हम कहें कि अगर केवाईसी हम नहीं कराते हैं तो उसमें हमारा अकाउंट फ्रीज़ कर दिया जाता है और उसके लिए हमारे अकाउंट में जो ट्रांजैक्शंस हम ऑनलाइन करते हैं उसको भी बंद कर दिया जाता है। बैंक केवाईसी इसलिए भी कराता है फ्रॉड रोकने के लिए, ताकि आपके नाम से कोई दूसरा व्यक्ति अकाउंट ना ओपन करा ले। एक्टिविटी के हिसाब से, बैंक लॉ के हिसाब से जो इसकी कैटेगरीज़ हैं वो 3 कैटेगरीज़ में बांटा गया है। जो इसकी सबसे पहली आती है वो हाई रिस्क कैटेगरीज़ है, और नंबर 2 पे आता है मीडियम रिस्क कैटेगरीज़, और नंबर 3 पे आता है आपका लो रिस्क कैटेगरीज़। तो ज़्यादातर लोगों के सवाल रहते हैं कि बैंक की केवाईसी हमने अभी तो कराई है तो दोबारा से कराने की क्या ज़रूरत है। तो उसके लिए क्या है कि जो डिस्कशन है वो जो 3 कैटेगरीज़ हैं उसके यहाँ पे है। तो वैसे तो आरबीआई 2 से 10 साल के बीच में आपसे कभी भी बैंक लॉ कभी बैंक आपसे केवाईसी मांग सकता है। बट क्या होता है, ट्रांजैक्शन की वजह से हाई रिस्क कैटेगरीज यानी कि आप 2 साल में आपसे केवाईसी मांगी जाएगी, और मीडियम रिस्क कैटेगरीज जिसमें आपसे 8 साल के अंदर केवाईसी मांगी जाएगी। उसके बाद आता है लो रिस्क कैटेगरीज यानी कि 10 साल के अंदर आपसे केवाईसी मांगी जाएगी। सर्विसेज को भी जान सके कि बैंक के थ्रू जो सर्विसेज मिल रही हैं वो कस्टमर के लिए यूज़फुल हैं या नहीं हैं। तो इसलिए भी बैंक केवाईसी कराता है ताकि वो मिल सके कस्टमर से और उससे पूछ सके कि आपको जो सर्विसेज मिल रही हैं वो उससे आप सेटिस्फाई हैं या नहीं हैं, या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप बताएं। बैंक केवाईसी इसलिए भी कराता है। तो और दूसरी चीज़ एक ये है सबसे बड़ी कि आप केवाईसी अगर नहीं सबमिट कराते हैं तो आपका अकाउंट फ्रीज़ कर दिया जाएगा। आपके अकाउंट में ट्रांजैक्शन जो ऑनलाइन है वो भी फ्रीज़ कर दी जाएंगी। जब तक आप केवाईसी नहीं देंगे तब तक आपका अकाउंट अनफ्रीज़ नहीं किया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक आती रहें, जिससे कि आपकी बैंकिंग और लाइफ स्टाइल में चीज़ों को स्मूथ किया जा सके और आपको आने वाली प्रॉब्लम से आप उससे सेफ़ रहें। थैंक यू।